हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे टाटा के म्यूचुअल फंड वाले शेयर की। अब आप कहोगे यार टाटा का म्यूचुअल फंड, आपने देखे होंगे अलग अलग कंपनी के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वैसे ही टाटा का भी म्यूचुअल फंड है, लिस्टेड नहीं है। लेकिन इसकी पेरेंट कंपनी के बारे में बात करते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं लिस्टेड कंपनी की, जिसका मालिक यानी टाटा के म्यूचुअल फंड वाले शेयर का मालिक ये कंपनी है जो कि लिस्टेड है मार्केट में। तो कल को अगर टाटा म्यूचुअल फंड अगर अलग से लिस्ट भी होता है तो फिर देखते हैं, चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जी हाँ, ये देखिए टाटा एसेट मैनेजमेंट, आपने एचडीएफसी एएमसी का नाम सुना होगा, यानी कि एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। आपने यूटीआई एएमसी का नाम सुना होगा, वैसे ही टाटा एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि टाटा का म्यूचुअल फंड, उसमें इसकी हिस्सेदारी है 32% की हिस्सेदारी, बड़ी हिस्सेदारी मैं कहूंगा इसको। यानी कि कंपनी का नाम है टाटा एसेट मैनेजमेंट कंपनी। द कंपनी होल्ड्स 32% स्टेक। देखिए जरा देखिए, एसोसिएट कंपनी है किसकी? टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन की। और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन क्या करती है, देखिए जरा ध्यान से, इसका काम है भी टाटा और नॉन टाटा कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने का, यही इसका मेजर काम है। आप देख सकते हो अभी तक इसने कितने 88 कंपनीज में, आउट ऑफ विच 69 आर कोटेड एंड 19 आर अनकोटेड कंपनीज, जिसमें ये इन्वेस्ट कर रहा है। जरा देखिए देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ, पी रेशियो 11,000 करोड़ का हो चुका है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, शेयर का प्राइस 2100-2200, लेकिन ये अभी रिसेंटली बढ़ा है। बट ये स्टॉक हमारी नज़रों में क्यों आया है उसको देखते हैं और समझते हैं, समझ के डिटेल में और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। पहले जरा देखिए विद्या टेलीलिंक, क्या जबरदस्त रैली, बिल्कुल टारगेट के पास पहुंच चुका है विद्या टेलीलिंक्स, बिल्कुल बेहतरीन एंट्री जोन कंसोलिडेशन का, उससे बढ़िया। और देखिए फिर से और सीधे टारगेट के पास। लेकिन आज हम आपके सामने बात करेंगे टाटा इन्वेस्टमेंट के बड़े टाइम फ्रेम की। सबसे पहले आपको लेके चलूंगा मैं एक बेहतरीन टाइम फ्रेम पे, उसको देखना जो कि मंथली का टाइम फ्रेम है। पिछली बार की करेक्शन बहुत ही बढ़िया रिजॉल्व हुई थी और इसने एक ऐसी रैली दी थी जो कि 1600 से के लेवल से कहा सीधे ऑलमोस्ट डबल के पास ही पहुंची थी। देखिए अब देखिए उसके बाद आप ध्यान देना, ये तो रही बात 2022 की, बिल्कुल करेक्शन गायब थी, फिर वॉल्यूम बंद था, उससे पहले वॉल्यूम था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा कंसोलिडेशन है, लेकिन कंसोलिडेशन में वॉल्यूम गायब, फिर एक बढ़िया रैली आती है, फिर से वॉल्यूम गायब, देख रहे हो, फिर वॉल्यूम बना है पिछले महीने यानी कि अप्रैल 2023 में। और इस वॉल्यूम के साथ साथ अगर आप देखो, इस वॉल्यूम के साथ साथ अगर आप देखो, एक बुलिश एनगल्फिंग काइंड ऑफ कैंडल और पूरा का पूरा ढक दिया। लेकिन उससे पहले की अगर बात को देखोगे तो आप कहोगे यार ये 6 महीने कहाँ गए, ये 6 महीने तो बिल्कुल गायब वॉल्यूम है। बस यही कारण है स्टॉक रडार में है। और जरा अगर आप क्लियरली इसके मंथली चार्ट को ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा एक बेहतरीन चीज। इस लाइन को टच करते हुए एक लाइन खींचते हैं स्ट्रेट वाली, देख रहे हो, बिल्कुल ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ये है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या है, एक रेजिस्टेंस जोन जो कि अभी एक सपोर्ट जोन का काम, एक पीक जो कि एक सपोर्ट जोन का काम कर रहा है, और प्राइस वहीं से रिजेक्ट होके जाता है वापस आसमानों पे। तो ये 1600-1700 के लेवल से अभी पहुंच चुका है 2100 के लेवल पे, लेकिन स्टॉक अभी तैयारी। वीकली चार्ट देखना, ध्यान से देखना वीकली चार्ट को, ये बड़ी रैली। और इस वीकली चार्ट पे जब आप ध्यान दोगे तो आपको एक चीज और दिखेगी, जो इसका पिछला कंसोलिडेशन था वो, ये कंसोलिडेशन देखिए वीकली का, वो भी एक बड़े वॉल्यूम के बाद, बड़ा वॉल्यूम कंसोलिडेशन, और फिर आपको देखने को मिली बड़ी रैली। और इस रैली का परसेंटेज देखोगे रिस्क के हिसाब से 1500 का एंट्री जोन, और मैं डीप रिस्क की बात करूं तो 1200 का रिस्क। अगर डीप से डीप रिस्क की बात करें 300 पॉइंट, और ऊपर देखिए कहाँ तक गया 1500 से, ये मान के चलते हैं कि आपने बिल्कुल एंड पे बुक नहीं किया, ऑल दो ये गया है 2900 तक, लेकिन मान के चलते हैं इस कैंडल पे यहीं कहीं आपने बुक किया। देखिए आपको अगर 1000 पॉइंट तो ले गया है एटलीस्ट। फिर गायब वॉल्यूम। अब पिछले कुछ हफ्तों में वॉल्यूम दिखे इन 3 वीक्स में, बुलिश एनगल्फिंग काइंड ऑफ सिनेरियो देखिए, 3 हफ्तों में वॉल्यूम दिखे। इस 3 हफ्ते के वॉल्यूम के बाद जो ये 3 महीने शांति छाई है ना, कुछ इस तरीके की शांति है, कुछ इस तरीके की शांति है जो पिछली बार वॉल्यूम के बाद शांति थी। तो ये स्टॉक जो है एक बेहतरीन, मैं कहूँगा, पोजीशन बनाए हुए यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज चल रही है, जहाँ पे वॉल्यूम गायब है एक बने बड़े हुए वॉल्यूम के बाद।
जैसा पिछली बार हुआ था। आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे पूरा एरिया और एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट के बाद ये कंसोलिडेशन, उसी तरीके से इस जोन के ब्रेकआउट के बाद ये कंसोलिडेशन, जो कि अपने आप में बहुत सारे और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अपनी तरफ से आकर्षित करेगा ही करेगा। जरा ये लेवल देखिए जो हम आपको कह रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये लेवल एक सपोर्ट का काम किया और अब चीज़ें पॉजिटिव। लेकिन ये कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट, साथ में इस वॉल्यूम के बाद। अब ये वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट में थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। क्या देखेंगे, जरा जरा आरएसआई को देखेंगे, जरा एमएसीडी को देखेंगे। देखिए पिछली बार एमएसीडी किस तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेशन में था, ऊपर था, और उसी तरीके के कंसोलिडेशन में अभी भी ऊपर। अगर एक आध वीक और कंसोलिडेशन आ जाए इसी तरीके की छोटी छोटी, तो मज़ा ही आ जाए। मैं कहूँगा टाइट वॉल्यूम की कंसोलिडेशन तो मज़ा ही आ जाए, बट इसको और छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे, वहाँ रिलेट करने की कोशिश करेंगे। प्राइस ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इम्बैलेंस बनाया था, उसको बैलेंस किया गया और बहुत टाइम जरूर लगा इस बैलेंसिंग फैक्टर में। अब जरा देखिए, अब समझ जाओगे कि आप ये स्टॉक आपके सामने आने का क्या कारण है। अगर आप आरएसआई को देखोगे और एमएसीडी को देखोगे तो और अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो आरएसआई एमएसीडी को देखते हैं, फिर उसी को रिलेट करते हैं। देखिए बस पॉजिटिविटी, यही कारण है ये स्टॉक फिर से रडार में आ रहा है। देख रहे हो ये बिल्कुल जंक्शन, जहां पे 200 SMA के पास बाकी एमएस भी है, ये देखिए बिल्कुल जंक्शन, और वो भी सुपर मोमेंटम एरिया। मैं कहूँगा इसको मोमेंटम एरिया में, जोन में जो एक मोमेंटम बॉक्स है, वहाँ पे ये कंसोलिडेशन बन रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बेहतरीन तरीके से एक रेडी हो रहा है। मैं कहूँगा एक मूव देखिए, जरा यहाँ पे देखिए वॉल्यूम को, बड़ा वॉल्यूम और उसके बाद बड़ी कंसोलिडेशन। तो ये स्टॉक क्या अपने टारगेट को वापस नई बुलंदियों को छू पाएगा? ये स्टॉक कौन सा है? टाटा इन्वेस्टमेंट। टारगेट इनिशियल लेवल पर यही जोन रखेंगे 2900, उससे पहले का 2500, और आप देखिए तो उम्मीद करेंगे जैसे पिछली बार आपको ये स्टॉक किस तरीके से ऐसे भागा था, यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेशन जरूर यहाँ पे देखने को मिली, तो फिर उसके बाद क्या रैली आपको देखने को मिली, क्योंकि टाटा इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड के थ्रू। टाटा के म्यूचुअल फंड एक इसकी भी सब्सिडरी है, उसके बाद उसके थ्रू, और आप देखिए क्या वॉल्यूम था, उसके बाद क्या है, वॉल्यूम गायब। अब वॉल्यूम को जरा देखिए, पिछली रैली में जरा वॉल्यूम बना था, फिर से वॉल्यूम गायब, मतलब इतना बड़ा फॉल आया है। आप देख सकते हो 2400 के लेवल से ये 1700 के लेवल पे 600 पॉइंट का फॉल आया है, गायब वॉल्यूम, फिर से वॉल्यूम बनता है, फिर एक हल्का सा कंसोलिडेशन, फिर वॉल्यूम बनता है अभी, फिर कंसोलिडेशन। तो स्टॉक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्मार्ट मनी की नजरें स्टॉक में जरूर हैं, उस हिसाब से अभी कोई बड़ी बाइंग अभी देखने को मिली नहीं है इस लास्ट रैली के बाद। उसके बाद पिछले 6-8 महीने से पूरा का पूरा कंसोलिडेट कर रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक टाटा इन्वेस्टमेंट। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और रिस्क मैनेजमेंट इज द की। तो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।